Hi friends, good evening. I am Dr. Shailja Pandey and today's topic is कि फॉलिक एसिड की कमी से जो है गर्भावस्था के समय फॉलिक एसिड कितना इम्पोर्टेंस रखता है महिला के लिए और फॉलिक एसिड की कमी से क्या क्या परेशानियां महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को हो सकती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलिक एसिड एक ऐसा पोषक तत्व है जो हर गर्भवती को लेने की सलाह दी जाती है। ठीक है, एक अध्ययन में यह साबित हुआ है कि जो महिलाएं गर्भधारण से 2 माह पहले से फॉलिक एसिड का सेवन करती हैं उन्हें समय से पहले गर्भपात होने का खतरा जो है 30% तक कम हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, फॉलिक एसिड लेने से जो है कई जो जन्म दोष हैं बच्चों में वो नहीं होते हैं, जैसे न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया, स्पाइनल बाइफिडा हो गया। इस तरीके की जो जन्म डिफेक्ट होते हैं, जो जन्म दोष होते हैं, उससे बच्चे आप के बच सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है फॉलिक एसिड लेने की सलाह जो है पहले से ही, प्रेगनेंसी से पहले से ही जो है महिलाओं को दी जाती है। फॉलिक एसिड होता क्या है? फॉलिक एसिड एक विटामिन बी का एक प्रकार होता है। ठीक है, ये खाद्य पदार्थ में फोलेट के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ये शरीर में नई सेल्स, जो नई कोशिकाएं हैं और न्यूक्लिक एसिड के निर्माण में मदद करता है फॉलिक एसिड। इसकी कमी से गर्भ में पल रहे शिशु को कई तरीके के जन्म दोष हो सकते हैं या होने का खतरा बढ़ सकता है। जैसे मैंने बताया, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो गया, स्पाइनल बाइफिडा हो गया, या समय से पहले जो गर्भवती महिलाओं की प्रेगनेंसी हो जाती है, समय से पहले ही डिलीवरी हो जाती है, तो वो दिक्कतें भी आ सकती है। प्री एक्लेम्सिया की दिक्कत महिलाओं को हो सकती है फॉलिक एसिड की कमी की वजह से। उसके अलावा जो है रेड सेल्स जो हमारी बनती हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनकी कमी हो सकती है अगर बच्चे में, महिला में अगर फॉलिक एसिड की कमी हो सकती है। ठीक है, तो गर्भवती होने पर हमें आपको फॉलिक एसिड क्यों लेना चाहिए? जिससे कि आपको न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाया जा सके, आपके बच्चे को जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाया जा सके, तंत्रिका ट्यूब दोष जिसे हम कहते हैं उससे। यह होने वाले बच्चे को तंत्रिका तंत्र के दोषों से, जैसे स्पाइना बाइफिडा हो गया, मस्तिष्क संबंधी जो बीमारियां होती हैं दिमाग से संबंधी, स्पाइना बाइफिडा गर्भ में भ्रूण के बनने के दौरान होने वाली गंभीर समस्याओं में से एक है। ठीक है, और ये ज़्यादातर मतलब करीब जो 1000 में से एक जो बच्चा होता है उसको ये दिक्कत हो सकती है, ये न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की दिक्कत हो सकती है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स कोशिकाएं जो होती हैं, रेड लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, फॉलिक एसिड की कमी की वजह से अगर नहीं बन पाती है तो बच्चा एनीमिक भी हो सकता है। ठीक है, तो फॉलेट शरीर में जो है लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। ठीक है, और गर्भावस्था के दौरान अनीमिया होना एक आम बात होती है। ऐसे में फॉलेट की मदद से हम जो है ब्लड की जो आरबीसी की जो मात्रा है उसको हम सामान्य बना सकते हैं। सही है, सामान्य बनाया रहता है, जिससे कि महिला को जान का खतरा या एनीमिया की दिक्कत ना हो। खून की कमी से बचाने के लिए फॉलिक एसिड का सेवन करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, बच्चों में कई जो है जटिलताएं हो सकती हैं फॉलिक एसिड की कमी की वजह से, तो हम बच्चों में जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं उससे हम फॉलिक एसिड को अगर सही मात्रा रहे तो उससे हम बचा सकते हैं। जैसे फॉलिक एसिड का सेवन से बच्चे के कटे होठ, ठीक है, क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट जैसी परेशानी से हम दूर रखा जा सकता है। जैसे क्लेफ्ट पैलेट, क्लेफ्ट जो लिप होता है वो फॉलिक एसिड की कमी की वजह से हो सकता है। तो हम अगर सही मात्रा में गर्भवती महिलाओं को दें तो हम इन बीमारियों से अपने बच्चों को बचा सकते हैं। ठीक है, गर्भवती के लिए फ़ायदेमंद क्या होता है? पर्याप्त मात्रा में फॉलिक एसिड रहने से प्री एक्लेम्सिया जैसी समस्या से बचा जा सकता है। ठीक है, दूसरी बात, प्लेसेंटा के विकास के लिए भी जो है फॉलिक एसिड की ज़रूरत होती है, क्योंकि फॉलिक एसिड जो है डीएनए के निर्माण के लिए भी जो है ज़रूरी होता है और डीएनए की कार्य क्षमता को ये बढ़ाता है। ठीक है, तो और दूसरी बात, प्लेसेंटा के विकास में भी मदद करता है। तो इसलिए फॉलिक एसिड की कमी होने से प्लेसेंटा की को भी खतरा हो सकता है। ठीक है, अब आपको फॉलिक एसिड कब लेना चाहिए? गर्भावस्था की पहली तिमाही में जन्म दोष विकसित होने के खतरा ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए डॉक्टर जो होते हैं गर्भ धारण की कोशिश के समय से पहले ही फॉलिक एसिड लेने की सलाह देते हैं। ठीक है, अब आपको कितना फॉलिक एसिड लेना चाहिए? अब गर्भ धारण करने से पहले जो है 400 माइक्रोग्राम जो फॉलिक एसिड होता है उसको लेने की सलाह दी जाती है। ठीक है, 400 माइक्रोग्राम। गर्भावस्था की पहली तिमाही के दौरान भी 400 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड लेने की सलाह दी जाती है। उसके बाद गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान जो होता है 600 माइक्रोग्राम
फॉलिक एसिड की सलाह दे सकते हैं। इसके अलावा जब ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम होता है महिलाओं का, तो उस टाइम पे 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड दिया जा सकता है। ठीक है, अब ये सब चीज़ें करने से पहले मैं एक आपको सलाह दूंगी कि आप अगर फॉलिक एसिड का सेवन कर रहे हैं तो उससे पहले आप जिस गायनिकोलॉजिस्ट से अपना चेकअप करा रहे हैं, जहाँ से आपका इलाज चल रहा है, उनको ज़रूर उनकी सलाह ले लेनी चाहिए। ठीक है, अब गर्भावस्था में कब तक फॉलिक एसिड लेना चाहिए, ठीक है, कब तक लेना चाहिए? जैसे आपने स्टार्ट तो कर दिए, पर लेना कब तक है? गर्भ धारण करने के 12 सप्ताह पहले से लेकर गर्भ धारण करने के 12 सप्ताह बाद तक जो है फॉलिक एसिड का सेवन करने की सलाह दी जाती है। ठीक है, 12 सप्ताह गर्भ धारण करने से 12 सप्ताह पहले से लेकर गर्भ धारण करने के 12 सप्ताह बाद तक जो है फॉलिक एसिड लेने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा आपकी शारीरिक स्थिति क्या है, आपका कैसी सेहत है, उसके मद्देनजर रखते हुए भी इसका फैसला लिया जाता है कि आपको कितने समय तक फॉलिक एसिड का सेवन करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देते हैं। अब गर्भावस्था में अगर फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो क्या क्या हो सकता है? गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड की कमी से गर्भवती महिलाओं को एनीमिया का खतरा हो सकता है। ठीक है, ऐसे में गर्भवती को भूख कम लगना, शरीर में का रंग फीका पड़ जाना, है ना, ऊर्जा की कमी महसूस होना, बहुत जल्दी थकान आना, हमेशा थका थका सा रहना, सिर दर्द होना, दस्त लगना जैसे लक्षण आ सकते हैं। ठीक है, इसके कारण गर्भवती के स्वभाव में चिड़चिड़ापन हो सकता है। अगर आपके शरीर में फोलेट की अत्यधिक कमी नहीं है तो हो सकता है आपके लक्षण नज़र ना आए। ठीक है, लेकिन शिशु के विकास में विकास में जरूर असर पड़ सकता है, इसलिए नियमित फॉलिक एसिड लेते रहें। ठीक, अब फॉलिक एसिड युक्त कौन से पदार्थ होते हैं जिनको गर्भावस्था के समय लेना चाहिए? ठीक है, तो कौन से? डॉक्टर जो है फॉलिक एसिड की आपूर्ति के लिए गर्भवती महिलाओं को जो होता है फॉलिक एसिड से भरपूर जो खाद्य पदार्थ होता है उसको लेने की सलाह देते हैं। जैसे क्या होता है, जिसमें प्रचुर मात्रा में फॉलिक एसिड मिलता है, ऐसी चीज़ों को खाने के लिए हम कहते हैं। जैसे कि आप क्या कर सकते हैं, फॉलिक एसिड की मात्रा जिसमें जैसे आधा कप उबली पालक है, ठीक है, तो उसमें कितना फॉलिक एसिड होता है? 131 mcg। ठीक है, आधा कप उले हुए लोबिया है, उसमें 105 mcg। आधा कप हरे मटर है, उसमें 47 mcg। ठीक है, और इनको हम पकाकर भी खा सकते हैं और इनको कच्चा भी खाया जा सकता है। आधा कप राजमा 46 mcg, इसको पका के खाना चाहिए। ठीक है, और अगर संतरे का रस है तो उसमें 35 mcg। उसके बाद आधा कप कच्चा एवोकाडो, उसमें 59 mcg। आधा कप उली हुई ब्रोकली 59 mcg एंड 1 कप कच्चा पालक, ठीक है, तो 58 mcg। तो ये जो है इसमें फॉलिक एसिड की मात्रा जो होती है इतनी पाई जाती है। दूसरी बात, इन पदार्थों को हम जो है जैसे अब पालक वाला के इसको आप कच्चा तो नहीं खा सकते, इसको पका के आप खा सकती हैं। ठीक है, आपको कोशिश करनी है कि आप अपने खाद्य पदार्थों में भरपूर फॉलिक एसिड का यूज़ करें, जिससे कि आपके गर्भावस्था के समय आपके शिशु पे और आपके ऊपर कोई भी जो है हानि ना हो। ठीक है, अब जैसे हम फॉलिक एसिड जो युक्त पदार्थ होते हैं उनको बहुत ज़्यादा पका के नहीं खाना है, क्योंकि ये बहुत कोमल विटामिन होता है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा पकाएंगे, देर तक पकाएंगे, तो ये विटामिन जो है नष्ट हो सकता है। ठीक है, तो इसे जो है अधपका करके भी हम खा सकते हैं, या ठीक इसको बॉईल कर लें, पानी में, गर्म पानी में डाल के बॉईल करके भी खा सकते हैं, जिससे कि इसका फॉलिक एसिड जो है बरकरार रहे, नष्ट ना हो, तभी आपके शरीर को वो लगेगा। ठीक है, अब क्या नाम है, गर्भावस्था से पहले या उसके दौरान कौन सी फॉलिक एसिड की गोलियां अच्छी होती हैं, कई बार हम पूछते हैं। ठीक है, तो आप जो है अपने डॉक्टर से सलाह लेके, जिससे आपका इलाज चल रहा है, उनसे सलाह लेके आप उन फॉलिक एसिड को यूज़ कर सकते हैं। वैसे नेचर ब्लैंड, नाउ फूड्स एंड नेचर बाउंटी जैसे कुछ ब्रांड हैं जिनके फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स जो है यूज़ किए जाते हैं, मगर फिर भी बिना डॉक्टर की सलाह के आप किसी भी प्रकार की दवाइयों का सेवन ना करें। ठीक है, अब जब आप गर्भवती होने की कोशिश कर रहे हैं तो फॉलिक एसिड कैसे मदद कर सकता है, कई लोग पूछ सकते हैं। तो गर्भाधारण की कोशिश के दौरान फॉलिक एसिड जो है आपकी जो फर्टिलिटी की जो पावर होती है, प्रजनन क्षमता को होती है, उसको बढ़ा देता है। ठीक है, जिससे गर्भधारण की संभावना जो है बढ़ जाती है। इसके अलावा ये जो है रेड ब्लड सेल्स का निर्माण करती हैं, डीएनए को भी निर्माण करती हैं। ठीक है, और आपके स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी चीज़ें होती हैं उसके लिए फ़ायदे होते हैं। तो इसलिए फॉलिक एसिड जरूरी है लेना। ठीक है, अब फॉलिक एसिड
क्या गर्भावस्था के दौरान फॉलिक एसिड का सेवन करने से भी दस्त हो सकते हैं, ये सवाल भी होता है। हाँ, कभी कभी इसमें क्या होता है, सेवन करने से महिला को दस्त हो जाते हैं, हो भी सकते हैं। तो ऐसे में ज़्यादा पानी पिए, ठीक है। अगर आप फॉलिक एसिड ले रहे हैं और आपका पेट खराब है तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी पिए ताकि डिहाइड्रेशन से बचा है। और वहीं पे तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करके इसके बारे में उनको जानकारी दें कि आपको ऐसी ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। तो अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो आप उससे यूट्यूब पे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो है मेरा चैनल है यूट्यूब, उस पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा कॉल फॉर मी ऐप जो है ऐप है जिस पे डॉक्टर शैलजा पांडे करके आप सर्च करके आप उसे डायरेक्टली हेल्थ के लिए या है कोई हेल्थ इश्यू है तो उसके लिए आप एडवाइस ले सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।